महात्मा गांधी ने जीवन में जो भी कदम उठाए उसमें उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी ने हर कदम पर साथ दिया। इतिहास में दर्ज किस्से उनके अटूट प्रेम पर मुहर लगाते हैं। पत्नी के लिए जीवन भर नमक छोड़ने का किस्सा महात्मा गांधी के समर्पण को दिखाता है। बापू और कस्तूरबा का अटूट रिश्ता प्रेम, अनुशासन और त्याग की एक अनोखी मिसाल है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में जो भी प्रयोग किए उनमें उनकी पत्नी कस्तूरबा यानी बा हमेशा उनके साथ रही। महात्मा गांधी आज भले हमारे बीच नहीं हैं, बावजूद इसके पूरी दुनिया में उन पर शोध हो रहे हैं, किताबें लिखी जा रही हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं। कस्तूरबा के लिए बापू ने ताउम्र नमक का त्याग कर दिया। यह किस्सा बापू के त्याग और कस्तूरबा के प्रति उनके प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान कस्तूरबा गांधी एक बार बहुत बीमार पड़ गईं। उन्हें एनीमिया और शरीर में कमजोरी की शिकायत हुई। डॉक्टरों ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने भोजन में नमक और दाल का सेवन पूरी तरह से बंद कर दें ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। कस्तूरबा को नमक छोड़ना बहुत मुश्किल लग रहा था। जब महात्मा गांधी ने उन्हें नमक छोड़ने के लिए समझाया तो बा ने तर्क दिया कि नमक के बिना भोजन बेस्वाद होता है और इसे छोड़ना लगभग नामुमकिन है। बा ने हंसते हुए महात्मा गांधी से कहा, अगर आपको नमक छोड़ना पड़े तो क्या आप छोड़ पाएंगे? बापू ने इस चुनौती को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वो खुद भी नमक और दाल का त्याग करेंगे। बापू ने कहा कि वो 1 साल तक नमक का सेवन नहीं करेंगे। अपनी पत्नी का मनोबल बढ़ाने के लिए बापू ने जो प्रतिज्ञा ली उसे उन्होंने ताउम्र निभाया। कस्तूरबा अपने पति के इस समर्पण को देखकर दंग रह गई और उन्होंने भी खुशी खुशी परहेज करना शुरू कर दिया। महात्मा चाहते थे कि कस्तूरबा भी शिक्षित हों। विवाह के शुरुआती दिनों में बापू ने उन्हें पढ़ाने की बहुत कोशिश की। वो चाहते थे कि बा पढ़ना लिखना सीखे। कस्तूरबा की रुचि पढ़ाई में ज्यादा नहीं थी। घर के कामों और जिम्मेदारियों के बीच उन्हें समय निकालना कठिन लगता था। एक दिन बापू ने बा को कुछ अक्षर लिखने के लिए दिए। बा ने अपनी थकान के कारण लिखने से मना कर दिया। इस पर बापू थोड़े नाराज हुए, लेकिन उन्होंने गुस्से के बजाय मौन की राह चुनी। उन्होंने बा को समझाया कि शिक्षा ही आत्मसम्मान का रास्ता है। कस्तूरबा ने महसूस किया कि उनके पति उनके बेहतर भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद बा ने धीरे धीरे गुजराती पढ़ना और लिखना सीखा। वो अक्सर बापू के साथ सार्वजनिक बैठकों में जाती थी। वहां वो महिलाओं को शिक्षा का महत्व समझाती थी। ये किस्सा दिखाता है कि कैसे महात्मा गांधी ने दबाव के बजाय प्रेरणा से बा के जीवन को बदला था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका छोड़कर भारत लौट रहे थे, वहां के लोगों ने उन्हें विदाई में कई कीमती उपहार दिए। इनमें सोने और हीरो के गहने भी थे। एक विशेष हार कस्तूरबा को उपहार में मिला था। महात्मा गांधी का मानना था कि एक जनसेवक को कीमती उपहार रखने का अधिकार नहीं है। बापू ने उन सभी गहनों को सार्वजनिक ट्रस्ट में दान करने का निर्णय लिया। कस्तूरबा को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने तर्क दिया कि वो गहने उनके बच्चों की शादियों में काम आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि गहने उनकी मेहनत और सेवा का प्रतिफल है। महात्मा गांधी और कस्तूरबा के बीच काफी बहस हुई। बापू ने बा से पूछा कि क्या वो गहनों के बिना खुश नहीं रह सकती है। अंत में बा ने बापू की सादगी के आगे अपने घुटने टेक दिए। उन्होंने अपने सभी कीमती गहने वापस कर दिए। उस दिन के बाद कस्तूरबा ने सादगी को अपना गहना बना लिया। उन्होंने ताउम्र खादी पहनी और विलासिता से जुड़ी सभी चीजों से दूर रही। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कई बार जेल गए और कस्तूरबा कभी भी पीछे नहीं रही। महात्मा गांधी स्वच्छता को धर्म मानते थे। दक्षिण अफ्रीका में उनके घर में कई मेहमान आते थे। महात्मा गांधी का नियम था कि घर का हर सदस्य, चाहे वो ऊंचे खानदान का क्यों ना हो, खुद अपने बर्तन और शौचालय साफ करेगा। एक बार एक मेहमान ने शौचालय साफ करने में आनाकानी की। महात्मा गांधी ने स्वयं उसे साफ करने का जिम्मा उठाया। कस्तूरबा को यह देखकर बहुत बुरा लगा। वो पारंपरिक विचारों वाली महिला थी और छुआछूत को मानती थी। उन्होंने बापू का विरोध किया और आंखों में आंसू भरकर सफाई करने से मना कर दिया। महात्मा गांधी ने बहुत शांत स्वर में बा से कहा कि यदि वो इस विचारधारा को नहीं मानती है तो उन्हें अलग रहना चाहिए।
बापू के इस कठोर सत्य ने बा को झकझोर दिया। उन्हें समझ आया कि समानता का अर्थ क्या है। उन्होंने अपनी पुरानी सोच को छोड़ दिया। इसके बाद बा ने न केवल अपने घर की सफाई की, बल्कि आश्रम में भी हर वर्ग के लोगों के साथ मिलकर काम किया। आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी कई बार जेल गए और कस्तूरबा कभी भी पीछे नहीं रही। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। बापू के जाने के बाद कस्तूरबा ने सभाओं को संबोधित करने का फैसला किया और पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। उन्हें पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। वहां बा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वह बहुत कमजोर हो गई थी। फिर भी उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगने या समझौता करने से इनकार कर दिया। वो जेल के भीतर भी देश के लिए प्रार्थना करती रही। 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा ने जेल में ही दम तोड़ दिया। उनके अंतिम समय में बापू उनके पास थे। बा ने बापू की गोद में अपना सिर रखकर आखिरी सांस ली। महात्मा गांधी के लिए ये सबसे बड़ा दुख था। उन्होंने कहा था कि बा उनके जीवन का आधार थी। बा की मृत्यु के बाद बापू और भी ज्यादा सादगी और मौन में चले गए। महात्मा गांधी और कस्तूरबा के जीवन से जुड़े ये किस्से तो सिर्फ एक नमूना हैं। उनके जीवन के ऐसे ना जाने कितने ही किस्से हैं जो आम जन की जानकारी में नहीं हैं। इस तरह देखा जाए तो गांधी और बा का जीवन आज के समाज के लिए एक पाठ है। नमक छोड़ने का किस्सा केवल नमक से जुड़ा नहीं था, बल्कि वो साथी के प्रति सहानुभूति का प्रतीक था। बापू ने सिखाया कि सुधार की शुरुआत खुद से करनी चाहिए। महात्मा गांधी ने बा को कभी अपनी संपत्ति नहीं समझा। उन्होंने बा को एक साथी और एक योद्धा के रूप में सम्मान दिया। कस्तूरबा ने भी अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर बापू के आदर्शों को गले लगाया। ये दोनों के बीच के उस विश्वास की कहानी है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। बापू के कठोर अनुशासन और बा के ममतामयी सहयोग ने साबरमती आश्रम को एक परिवार बना दिया था।